नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं हूं रजत शर्मा और अभी मौजूद हूं शामली में। जी हाँ, शामली का एक चर्चित चेहरा जिनका नाम है प्रसन्न चौधरी, जो कि शामली से विधायक हैं। उनसे आज बातचीत करेंगे। पॉलिटिकल मुद्दे को लेकर तो हम बातचीत करते ही रहते हैं, लेकिन आज बातचीत उनके सम्मान के लिए करेंगे जो हमारे खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आए, सिल्वर मेडल लेकर आए और कांस्य पदक तक जिन्होंने भारत देश को दिया। आज वो अपना मेडल गंगा में बहाने के लिए निकल चुके हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं। प्रसन्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। धन्यवाद रज भैया। क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति आ रही है देश के अंदर, जिस तरीके से जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को बैठना पड़ रहा है, मेडल बहाने की बातचीत अब आ रही है सामने, क्या कहेंगे उसको लेकर? दरअसल देश की स्थिति यदि आपने देश की पूछी है, बहुत बढ़िया नहीं है। लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो देश का गौरव हैं, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, और जो क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं और जो घर की इज्जत होती हैं लड़कियां, उनके साथ बदतमीजी हुई है, उनका उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि जिनके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वो मेडल जीत के लाई, तो सेल्फी ली थी, सबे खुशी हुई थी कि भाई एक अच्छी सोच का प्रधानमंत्री है जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन कर रहा है। लेकिन अब ये स्थिति आ गई कि उन्हें अपना सम्मान बचाने के लिए और उस मेडल को गंगा में बहाना पड़ रहा है। वो इतने दुखी हो गई हैं कि उन्होंने घोषणा की है कि उस मेडल को हम गंगा में बहा रहे हैं। प्रसन्न जी, कहीं ना कहीं इसमें सियासत भी नज़र आ रही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के नेता वहाँ पर जा रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि वो सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन राजनीति की रोटियां सेकना, क्या उन महिलाओं के सम्मान के लिए, उन खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकना क्या सही रहेगा आपके हिसाब से? ये बहुत खूब क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया। भाई एक लड़की है जो घर की इज्जत हो, देश की इज्जत है, जिसने देश का गौरव बढ़ाया है, उसे यूं ही छोड़ दें? भाई सत्ता पक्ष तो बोल ही नहीं रहा, प्रधानमंत्री जी तो बोल ही नहीं रहे, उल्टे मुकदमे उन पर दर्ज होने लग रहे हैं। और विपक्ष में जो बैठे हैं, सामाजिक सेवा जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसान यूनियन वाले हों और चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी वाले लोग हों, वे भी अपने घर में बैठ जाएं चूड़ियाँ पहन के, वे भी ना कुछ करें। ये कोई क्वेश्चन है? ये कोई मतलब नहीं होता। यदि लड़कियों के साथ कोई दुर्व्यवहार होगा, लड़कियों के साथ कोई उपेक्षा उनकी होगी, तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनके साथ खड़े हुए। यही तो लोकतंत्र है। जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी जो कमियां हैं, जो वे कमी कर रही हैं, उन कमियों को उजागर करना, उन कमियों को उठाना और उस व्यक्ति का साथ देना जो पीड़ित है। ये लड़कियां पीड़ित हैं, इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और जो नहीं खड़ा होगा वो खड़ा होना अलग बात हो गई, लेकिन अपनी राजनीति चमकाना अलग बात हो गई। नहीं, खड़ा होना है। राजनीति का क्या मतलब रहेगा? कोई चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव थोड़ा जा रहा है। ये तो कहने की बात है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये तो खड़े हो गए, खड़े तो होंगे, और वो उसका फ़ायदा नुकसान क्या होगा वो अलग बात है। अच्छा, अंदर तक जाएं अगर प्रसन्न जी, तो क्या लग रहा है? ब्रजभूषण के ऊपर आरोप लग रहे हैं, लगातार बातचीत यही हो रही है कि ब्रजभूषण कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट करवा लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आखिरकार कमियां किस में हैं? वो बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है, फिर इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? कमियां तो कोर्ट ने FIR दर्ज करी है और पुलिस निकाल लेगी, जांच करेगी, कमियां तो वो करेगी, हम थोड़े ही करेंगे। हमें कमियां नहीं देखनी है, कमियां देखनी है पुलिस को, कमियां देखनी है कानून को। कार्रवाई नहीं हो रही है क्या अभी? कोई कार्रवाई कहाँ हो रही है? जब एक आदमी के ऊपर केस दर्ज हो गया और वो कोर्ट से केस दर्ज हुआ है, भाई उसमें कमी है या नहीं है, उसका नैतिकता के तौर पर उसका फर्ज ये था अपने पद से इस्तीफा देता और MP बने से इस्तीफा देता और जांच होने देता। जब 6 बार के सांसद हैं, सम्मानित हैं, 6 बार के सांसद हैं, वो जांच तो 3 महीने में होगा बगल होगी, फट के तो फिर चुनाव हो जाएगा, फिर जीत लो, क्या आफत आ रही है? लेकिन जांच तो हो, जांच इफेक्टेड तो ना हो। जब कोई पद पे बैठा होगा तो जांच इफेक्टेड होगी, तो जांच इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो वो तो उन्हें सोचना है उनमें कितनी नैतिकता है, या सत्ता को सोचना है उसमें कितनी नैतिकता है। पर मुझे नहीं लग रहा कोई सा भी काम हो, न तो सत्ता चाहती, न वो चाहते, क्योंकि उनका भाई प्रभावशाली व्यक्ति हैं। सत्ता को ये डर है कि थारी वोट ना भाग जा, और उन्हें शायद ये डर होगा कि भाई सच्चाई लोगों के सामने ना आ जा, नहीं तो इसमें कोई वो तो था नहीं। अच्छा प्रसन्न जी, एक आरोप और लग रहे हैं,
जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि कोई ना कोई वहाँ पर अगर देखे, कोई विपक्षी पार्टी हो चाहे कोई भी हो, वो फंडिंग कर रही है, वो रेसलर्स को वहाँ बिठा रही है। और अगर हम बात करें धरना प्रदर्शन की, तो पहले धरना प्रदर्शन को बीच में बंद कर दिया गया था, चले गए थे सब अपने घर, दोबारा से फिर धरना प्रदर्शन किया गया। तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ऐसा हो सकता है, या फिर वो अपने आत्मसम्मान के लिए वहाँ पर लड़ रहे हैं? कोई फंडिंग नहीं हो रहा किसी, ये तो सब अपनी चलाई हुई बातें होती हैं। जब उन्होंने मुद्दा उठाया, कुछ बीजेपी के मंत्रीगण आए, उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन पर वे उठ के चले गए। लेकिन उसके बाद महीने, 2 महीने या 3 महीने बाद जब उस आश्वासन पर अमल नहीं हुआ, उन्हें निर्णय नहीं मिला, उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो वे फिर दोबारा से धरने पर बैठे। अच्छा, अगर हम बात करें, सम्मान की बात आ रही है और बार बार ये भी आरोप लग रहे हैं कि ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि अगर मुझ में इतनी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानियां हैं, मैं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो अगले युवा हैं, जो आगे बढ़कर ओलंपिक में जाना चाहते हैं, जो मेडल लाना चाहते हैं, ये सिर्फ ये लड़ाई है कि उनको ना भेजकर हमें ही वहाँ पर भेजा जाए। और अगर इनसे एक बार बोल दिया जाए कि कुश्ती कर लो, तो ये कुश्ती में जीत नहीं पाएंगे। ये ट्रायल नहीं देना चाहते, इस वजह से इस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरीके का आरोप लग रहा है। नहीं, उन्होंने वहाँ बैठ के ये तो कभी नहीं कहा कि हम ट्रायल नहीं देना चाहते, ये बात तो वहाँ ही नहीं। उन्होंने तो जो उनके साथ उत्पीड़न हुआ है वो सच्चाई बताई है। नार्को टेस्ट कराना उनका भी करा लो। उन्होंने ये कहा कि आप हमारा वो ना लें, टेस्ट ना लें, टेस्ट लो। जो अच्छा होगा, जो मेहनती होगा, जो ताकतवर होगा, जो खिलाड़ी होगा, जिसने कुछ सीख रखा होगा और जिसमें जज्बा होगा, वो जीतेगा। वो कंपटीशन को कवर करेगा और कवर करके वो फिर आगे ओलंपियाड के लिए या एशियाड के लिए या कॉमनवेल्थ के लिए जाएगा। उन्होंने कब कहा हमारा टेस्ट ना लो? ऐसा तो पब्लिक में तो कुछ आया नहीं। अब वो अपनी तरीके से अपने बचाव के लिए आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी कुछ कहना चाहते हो कि भाई ये तो यूँ बैठे हैं, उस चीज़ का तो कोई मतलब नहीं है। जब टेस्ट होगा, कोई बात होगी, ऐसे थोड़ा ही किसी का टेस्ट हो जाएगा। वो तो वो जाने, उसका क्या मैटर है, क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? वो कह रहे हैं कि जब इतनी पुरानी बात है, पहले शोषण होता था, तो इस बात को पहले क्यों नहीं लाया गया? पहले क्यों FIR दर्ज नहीं कराई गई? पहले क्यों इस पर संज्ञान नहीं लिया गया जब उनके साथ शोषण हो रहा था? और अगर हमारे देश की महिला पहलवान, और अगर हम बात करें पहलवानों की, उनके साथ ही शोषण होगा, तो फिर किस तरीके से देखा जाएगा? क्या वो महिला जो पछाड़ देती हैं दूसरे बंदों को, अगर खिलाड़ियों की बात करें विदेश में जाकर, तो क्या वो ब्रजभूषण को और उनके जितने भी फेडरेशन के जितने भी कार्यकर्ता समझ लो, या कुछ जिस तरीके के वहाँ काम करते हैं, उनको क्या वो धक्का मुक्की करके या ऐसा कुछ नहीं कर पाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, ऐसा है भाई, इसमें लेट अकबर पहला, अरे शोषण हुआ उनकी गैल, उन्होंने उनकी हिम्मत दब बंदी है, तभी तो शिकायत कर रहे हैं। वो शिकायत तो कर रहे हैं। अब उसका उन्होंने तो ये भी कहा है कि भाई इनकी कॉल डिटेल निकलवा लो, इनके जो इनका रोटी बनाने वाला है या गनर हैं या ये हैं, उनकी कॉल डिटेल निकलवा के पता करो, उसका पता चल जाएगा। इसमें लेट कर उसका क्या होगा भाई? जो जब जाग गया, उसे पता चला और वो उसमें हिम्मत हुई, तभी तो वो कहेगा। ताकत के आगे लड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए, ऐसे थोड़ा ही कह देगा। उनका कैरियर भी है, बेचारे इतनी कॉन्फिडेंस नहीं रखते। कॉन्फिडेंस उसमें उनके अंदर पैदा हुआ, किसी ने उन्हें कहा था आपके साथ से ऐसा वैसा करो, तो तभी तो वे लगे हैं। अच्छा, इसको क्योंकि सारे खिलाड़ी जो हैं वो जाट हैं, इसमें कहीं ना कहीं समाज की भी बात आ रही है। आप भी जाट हैं, और ज़्यादातर अगर किसान यूनियन की बात करें, उसमें भी ज़्यादातर जाट ही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है क्या जाति विशेष से जोड़ना चाहिए इसको, या फिर पूरी तरीके से अगर समर्थन की बात करें या जाटों की राजनीति की बात करें, उस पर कुछ बातचीत हो रही है, आपको लग रहा है? देखो, ऐसा है, ये बात आपने फिर वही बात है, कोई खिलाड़ी हो, कोई महापुरुष, उसके जाति नहीं होती। वो घर की इज्जत हैं, घर की बेटियां हैं, यहाँ की प्रतिभा हैं, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। इसमें जाति का और उसका कोई मैटर नहीं है। ना हम जाति की वजह से उनका समर्थन कर रहे, ना राष्ट्रीय लोकदल, ना भारतीय किसान यूनियन उनका जाति की वजह से समर्थन कर रहे। केवल और केवल इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि वो देश का गौरव हैं, देश की प्रतिभाएं हैं, और उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती। वो अलग बात है कि जिस क्षेत्र में जिसका ज़्यादा संख्या होगी या वो ज़्यादा मेहनत कर लेते होंगे, तो हो सकता है उनकी संख्या वहाँ ज़्यादा हो जाए। लेकिन खिलाड़ी तो सब तरह के हैं, दूसरे भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें जाति पे और धर्म पे इसका कोई मैटर नहीं है। अगर हम बात करें जिस तरीके से पहलवानों के बीच हम जाते हैं, कुछ ऐसे पहलवानों से बातचीत की है जो ओलंपिक के लिए खेलना चाहते हैं,
जो कह रहे हैं कि हम भी जाना चाहते हैं, हमें मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैंने बात ये पहले भी बोली, वो कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह मैं नए चेहरों को मौका देना चाहता हूँ, और ये जो हैं पहले इनको मौका मिल चुका है, इनका हम सम्मान करते हैं, ये हमारे लिए मेडल लेकर आए हैं, लेकिन नए चेहरों को अगर हम मौका देंगे तो वो और भी ज़्यादा सम्मान के साथ में नए मेडल जीत कर लाएंगे। तो क्या कहना होगा इसको ले? ये कोई बात नहीं होती, उनके पास उनके ऊपर केस लगा है, उससे बचने के तरीके, और ये वो कहते नहीं वो बिल्ली नोचे खशियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली बात है। ये तो किसी पे जो सच्चाई है पहले केस का जवाब दो, उसके बाद ये बात करना। पहले जो आपने उनके साथ किया है या नहीं किया है उसकी जांच होने दो, उसके बाद देखना। जो आपको नियम आपने बनाने हैं, खेल के बनाने हैं, या आप वहाँ हो तो बनाओ और उस हिसाब से करो, उसे कौन कह रहा है। लेकिन इस बात को दूसरी जगह ले जाना, नहीं मैं तो नहीं ऐसा कर रहा, ये तो यूँ बैठ गए, ये तो गलत बात है ना। अच्छा, जंतर मंतर पर बैठकर धरना प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन जब सभी खिलाड़ी, चाहे साक्षी मलिक की बात करें, चाहे बजरंग पुनिया की बात करें, या जितने भी वहाँ पर खिलाड़ी हैं, वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब नई संसद का उद्घाटन हुआ, वहाँ पर वो एक जाकर धरना प्रदर्शन करने के लिए गए, तब पुलिस ने उनको पकड़ा, जब उनको हिरासत में लिया गया। तो साक्षी मलिक भी आरोप लगा रही है लगातार कि प्रशासन ने बदतमीजी की, और कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी एक आया है कि उनकी एसआई के साथ में बदतमीजी की गई, उन्होंने उनको लात तक मार दी। तो क्या इस तरीके की भिड़ंत को लेकर क्या कहेंगे, और संसद भवन पर जाकर ही क्यों इस तरीके की जो नई संसद बनी है उस पर जाकर ही प्रदर्शन क्यों करना चाहते थे? नहीं देखो, दबाव बनाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन जरूरी है। वो जंतर मंतर पे कर रहे हैं या नई संसद पे कर रहे हैं, उसमें क्या फ़र्क है? वो तो अपनी बात रख रहे हैं। सरकार सुन क्यों नहीं रही? सरकार जंतर मंतर पर नहीं सुन रही, सरकार नई संसद तक उन्हें जाने नहीं दे रही। वो तो अब भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा कर रहे हैं, तो रोक लो सरकार। अब फिर सरकार तो यूँ कहने लगेगी, कुछ लोग ये कहने लगेंगे कल अब भूख हड़ताल पर क्यों बैठ रहे हैं जब जंतर मंतर पर बैठे हैं। भाई वो तो अपने आंदोलन को चलाने के तरीके हैं, और तरीके अपनाने चाहिए। तरीका तो कोई ना कोई अपनाएंगे, जो तरीका उनके पास इजाद करेंगे, कुछ सोचेंगे, विचार करेंगे, विचार करके उसी तरीके पे वो चलेंगे, जिससे सरकार को पता चले, सरकार की आंखें खुलें, लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। वो तरीका अपनाएंगे, क्योंकि वे पीड़ित हैं। यदि वे पीड़ित ना होते तो कोई बात नहीं थी। आप इस बात को क्यों नहीं कहते? 3-4 महीने से ये प्रकरण चल रहा है, किसी भी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, पदाधिकारी ने या मंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, कहा है कुछ सांत्वना दी है? कुछ भी तो नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो उन्हें तो अपना आंदोलन को बढ़ाना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि फेडरेशन की लड़ाई है, अगर बात करें हम 2 राज्यों की लड़ाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फेडरेशन के अधिकारी जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, वो हेड ऑफिस जो है वो भी लखनऊ में है। और बात करते हैं कि हरियाणा वाले चाहते हैं कि ये फेडरेशन जो है वो हरियाणा में आ जाए, इस पर भी बातचीत हो रही है। तो आपको भी लग रहा है कि 2 राज्यों की लड़ाई है इसको लेकर? और अगर बात करें हम, हरियाणा के खिलाड़ी ज़्यादातर मेडल लाते हैं और उत्तर प्रदेश में कम आते हैं। लेकिन पहले ऐसा था, मैं आपको बता दूं, कि हरियाणा के खिलाड़ी किसी भी स्टेट से खेल सकते थे, लेकिन वो उन्होंने बंद कर दिया। वो कह रहे हैं कि हरियाणा के हरियाणा से खेले, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश से खेले। तो इसको लेकर भी कि लड़ाई जारी है। फिर वही बात आई, बात इतनी सी है, लड़कियों के साथ उत्पीड़न हुआ है और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश और वो कहना, वो अपनी बातों को छुपा रहे हैं, उससे हटके दूसरी बातों कर रहे हैं, राजनीति करना चाहते हैं। इसमें राजनीति का सवाल नहीं, कभी जाति की राजनीति करेंगे, ये तो जाट सारे खेल रहे हैं। अरे जो मेहनत करेगा, इसमें जाति का क्या मतलब है? खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, जो मेहनत करेगा वो आएगा। रही बात उसकी फेडरेशन, उत्तर प्रदेश में वो नहीं खेलेंगे, वो खेलेंगे आप, वो तो जो सिस्टम बनेगा, जो नियम बनेगा, जो कानून होगा उसके अनुसार होगा। आप बनाओ कानून, जब कानून बन जाएगा भाई हरियाणा का उत्तर प्रदेश में नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा। लेकिन इस बात से उन्हें क्यों तोल रहे हो? उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ है, पहले तो उसका जवाब, जो FIR दर्ज हो रही है उसका जवाब होना चाहिए ना, पहले तो वो काम हो, उसके बाद आप बनाते रहिए जो बनाएंगे। उसमें राजनीति तो ये कर रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी कर रहे हैं, जो पद पर बैठे हैं वे राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं इसे, और वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई ये तो विपक्ष बैठा रहा है और ये तो राजनीति कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। एक छोटी एक बात है, केवल उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, कोर्ट ने FIR करी है, उस FIR पे अमल हो
और इंसाफ हो, उनके साथ ईमानदारी से हो। जो सत्ताधारी पक्ष है, जो पद पे बैठे हुए लोग हैं, वे उस पद से इस्तीफा दें, तब जाकर उसमें जांच सही होगी। ये है बस, और कुछ नहीं। जो उन्हें नियम बनाने हैं, कानून बनाने हैं, फेडरेशन को चलाना है, वो अलग मैटर है, वो चलाओ। उसमें कोई भी किसी किस्म का कोई दखलंदाजी विपक्ष नहीं कर सकता। अच्छा प्रसन्न जी, वो कह रहे हैं, ब्रजभूषण से जब बातचीत हुई मीडिया की, तो वो कह रहे हैं कि पहले एक का शोषण हुआ की बात चल रही थी, फिर 3 हो गए, अब हज़ारों में कह रहे हैं। ऐसा क्या मैं इतना बड़ा वो हूँ जो इतने लोगों का शोषण कर दूंगा, इतनी महिलाओं का शोषण कर दूंगा? ऐसी बात क्यों निकल कर सामने आ रही है? देखो ऐसा है, उस बात को तो जाने वो, उन्होंने क्या किया या नहीं किया, वो तो जांच से पता चलेगा। उसमें 1 हैं, 10 हैं, 2 हैं या है ही नहीं। मैं तो ये भी कह रहा हूँ भाई, क्या पता जब जांच होगी पता चलेगा, वो 1 भी ना हो। अब वो ही कह रहे हैं पहले 1 थी अब 10 आ गई। वो जांच होने तो, जो जांच होगी दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। भाई नार्को टेस्ट कराओ, मोबाइल से लो, कैसे भी करो, जांच पुलिस करेगी, पुलिस जांच देगी, या किसी और से जांच कराओ, जांच से पता चल जाएगा 1 है, 10 हैं या नहीं है, या वो पाक साफ है। हो सकता है, हम तो ये भी कहते हैं, हो सकता है वो साफ ही हो। अच्छा, अब बात आ गई है अपने मेडल्स को गंगा में बहाने की, तो इस तरीके का कदम उठाना क्या सही है खिलाड़ियों के लिए? नहीं, जो नैतिकता है और भावुकता है, उसमें उठाया गया कदम है। वो गौरव है और प्रतिभाएं हैं और ये एक सम्मान है, लेकिन वो दुखी होकर इस काम को कर रहे हैं। फिर भी मेरे विचार से ये काम नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है। सरकार इस ओर ध्यान दे और उन्हें भी भावुकता में आना नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र है, ठीक है, सत्ताधारी पार्टी अपनी धिकमारी कर रही है, पुलिस अपनी धिकमारी कर रही है, लेकिन जनता उनके साथ खड़ी है, जनता जुड़ेगी और लोकतंत्र में यही होता है। मैं नहीं मानता ये अच्छा कदम नहीं है कि अपने पदक को आप गंगा में बहाएं। वो भावुकता में और दुखी होकर इस काम को कर रहे हैं। सरकार को और कुछ सम्मानित व्यक्ति को इस बात से उन्हें रोकना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और इसमें जाति और धर्म का सवाल नहीं होना चाहिए। वो लड़कियां हैं, वो घर की इज्जत हैं, देश का गौरव है, उस हिसाब से सबके साथ लगना चाहिए। केवल और केवल बस बात इतनी है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। उनका उत्पीड़न हुआ है और वो इंसाफ तब मिलेगा जब सत्ताधारी पार्टी चाहेगी। यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जांच होनी चाहिए और ब्रजभूषण के ऊपर पूरी तरीके की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सब इसी को लेकर लगातार बातचीत आगे भी रहेगी। तो मेरे साथ में प्रसन्न चौधरी जी मौजूद थे, जो कि शामली से विधायक हैं। इनसे मैंने बातचीत करी क्योंकि बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो हमारे देश की खिलाड़ी महिला हैं, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन जो होने वाली है उसमें क्या निकल कर आएगा, क्योंकि वो अब एक दूसरी राह पर निकल चुकी हैं। वो अपने मेडल्स को गंगा में बहाने के लिए निकल चुकी है। खैर, इस वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रसन्न चौधरी ने अपनी राय में किस तरीके की बात रखी। जुड़े रहिए लगातार हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।